गर्ग साहब नमस्कार। प्लाट दिलवा दो गर्ग साहब। गर्ग साहब आप बताते रहते हो, दिखाते रहते हो, कुछ करवाते नहीं। क्या करें बताओ गर्ग साहब। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट ओपर इंडिया हेल्दी। अब लोगों की शिकायत आती है कि वीडियो बैडी तो बन गए, कुछ दिलवाओ तो सही। देखो जी, जब वीडियो डालने शुरू किए थे तकरीबन 1 साल पहले 30,000 का रेट था। उसके बाद अखबारों में खबरें आनी शुरू हुई, रेट बढ़ गया, 32 हुआ, फिर 35 हुआ, अब 40 हो गया है और अब तो 40 भी बढ़ने जा रहा है। अब उसमें दिक्कत क्या है कि सारा ये लोग इन्वेस्टर यहाँ पे आ गए हैं और फ़िलहाल रेटों में आग लगी हुई है। अब ये देखिए, जैसे अभी हम हैं बालों के अंदर जो जू होती है, जू सेकंड के अंदर, यहाँ पे सारे इन्वेस्टर हैं। एक गली में एक घर ही होता है जो रहने वाला होता है, बाकी इन्वेस्टर है। जैसे ये बंदा रह रहा है, कपड़े लगे हुए हैं, ये सब ने बना बना के छोड़े हुए हैं, सब बना के इन्वेस्टर हैं जी, चले गए हैं। ठीक है जी। अब जैसे ये प्लॉट है, ये बंदा जब आएगा तब आएगा, श्री राम कृष्ण नकुंज। ठीक है जी। तो ये सारे इन्वेस्टर होते हैं तकरीबन। या मान लो किसी ने अपने लिए भी लिया है, अब कब आएगा मन है इसका, साल 2 साल 4 साल बाद आएगा। अब जैसे ये पार्क बनना है, कब बनेगा? बनेगा जब लोग आएंगे सैर करने वाले। अब तो कोई लोग ही नहीं है, सैर ही नहीं हो रही है। ठीक है जी। झुग्गियाँ बन गई हैं 2-4। जब सैर नहीं होगी तो क्या होगा? झुग्गियाँ बनेंगी। ठीक है जी। तो जब लोग आएंगे, लोग कब आएंगे? लोगों का इंतज़ार है ग्रेटर नोएडा को। 30 साल हो गए, अभी तक तो आए नहीं। इन्वेस्टर खूब आ रहे हैं, रहने के लिए कोई आता नहीं है। तो जब तक दिल्ली से नोएडा भर गया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा 32 किलोमीटर एरिया खाली पड़ा है, जब तक वो नहीं भरेगा, फिर ग्रेटर नोएडा खुद 10-20 किलोमीटर में फैला, ये नहीं भरेगा, उसके बाद फिर यमुना की बारी आएगी। फिर यमुना, फिर एयरपोर्ट, फिर ऊपर जेवर टप्पल वप्पल का तो पता नहीं कब टप्पल हो जाए। लोग वहाँ ले रहे हैं प्लॉट 6,000 रुपये का, 12,000 का। तो भैया देखो, नीले आसमान के तले शानदार माहौल। इस माहौल में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के कर लो। फ़िलहाल आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। पर इन्वेस्टमेंट का मतलब यही नहीं है कि प्लॉट लो। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की होती है। इन्वेस्टमेंट कमर्शियल होती है, रेजिडेंशियल में होती है, बने हुए घर होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, गोदाम की होती है, दुकान की होती है, फ्लैट में होती है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की होती है। जहाँ जैसे आपको अच्छी लगे आप वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप अपनी फैमिली से, अपनी बैकग्राउंड से, बाकी इन्वेस्टमेंट भी हर एक बंदे का अलग मतलब है। जैसे किसान है, उसके लिए ज़मीन एक इन्वेस्टमेंट है, वो ज़मीन खरीदेगा, उसे उसी में मज़ा आता है। एक आईटी का बंदा है, उसे म्यूचुअल फ़ंड समझ में आते हैं, वो म्यूचुअल फ़ंड खरीदेगा। तो इन्वेस्टमेंट का हर एक बंदे का अपने जीवन में एक अलग मतलब है। हर एक बंदा ऐसा नहीं है प्लॉट ही खरीदता है। कुछ बंदे हैं, उन्हें शेयर अच्छे लगते हैं, ब्लू चिप कंपनी के शेयर खरीदेंगे, उन्हें उनमें इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है। तो कुछ बंदा सोने खरीदते हैं, सोना अच्छा लगता है, कुछ चांदी में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिए, ना कि लोगों के हिसाब से। जैसे एक बंदा बोला, अरे मैंने प्लाट लिया स्वर्ण नगरी में 80 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख का हो गया, अच्छा मैं भी लूँगा, अब मैं भी 1.5 करोड़ का बेचूंगा। फिर तीसरा कहता है, अरे मैं भी लूँगा, मैं 2 करोड़ का बेचूंगा। भैया ऐसे 2-3 करोड़ नहीं होते। पता चला 1 करोड़ 20 लाख का ही 80 लाख रह गया 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, इलेक्शन ख़त्म होते ही। तो इन्वेस्टमेंट करो, सोच समझ के करो। ठीक है जी। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आपका जो टेस्ट है, जिसमें आपको नॉलेज है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप उसी में इन्वेस्टमेंट करिए, किसी के कहने में आके मत करिए। प्लॉट में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि जेवर और जेवर के आगे अभी पता नहीं दुनिया कैसी होगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसमें बहुत टाइम है। 20 से 25 साल लग जाएंगे। अगर आप 18 साल की उम्र है, बहुत सारा पैसा, तो प्लॉट ले लो, 6,000 रुपया वहाँ पे गज का रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी ये 40-50 साल है तो आपको उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आपको वो मान लेना चाहिए यहाँ पॉपुलेशन हो, या 2-4 साल में पॉपुलेशन की आपको गुंजाइश लगे, आपको वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो मन है वो उठा लें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे भी मैं जू 2 में आया हुआ हूँ, बालों के अंदर जो जू होती है, ये जू मतलब बंदा सोचता है जेड से आएगा, ये XCU होता है, XCU जू सेकंड। अब ये सेक्टर बड़ा प्यारा है, पर इस सेक्टर में भी एक पंगा है। इस सेक्टर में मुख्यमंत्री जी ने कुछ फ्री प्लॉट बांटे थे, वो इसके अंदर ही हैं।
अब फ्री तो फ्री होते हैं, आपको पता ही है फ्री में क्या होता है। तो वो चीज़ भी है उसमें, जिन लोगों को पता है वो इसको प्रेफर नहीं करते, जिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है वो प्रेफर कर लेते हैं। तो बहुत सारे भेद छिपे होते हैं। तो जब भी प्रॉपर्टी लें, कंसल्टेंट जो इसके हैं, एक्सपर्ट बंदे हैं, उनकी राय लें, उन्हें सुनें, उसके बाद ही करें। बाकी इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी हॉबी के हिसाब से करें। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं, ना आपका पैसा डूबेगा, क्योंकि आपको मज़ा ही उसी में आता है। आप उसे हर पल वॉच कर सकते हैं। मान लो आपने एक चीज़ ले ली किसी के कहने पे, आपको उसमें मज़ा तो आता नहीं, प्लॉट लेके डाल दिया, पता चला पैसा फंस गया आपका, तो वो काम ना करें। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, हमारे मित्र कोठी बना रहे हैं यहाँ पे, तो जांच करने आए हैं कैसी कोठी बन रही है। एक्चुअली इनको मम्मी पापा आके रहेंगे खुले में, उनकी एज है 70 साल के आसपास है, तो उन्होंने बोला बेटे कोठी बनाओ खुले में। तो ये इनकी कोठी तैयार हो रही है, तो जांच करने आए हैं हमारे एक्सपर्ट कि कैसे काम चल रहा है। जो सेकंड के अंदर आए हैं, पॉकेट डी के अंदर कोठी की जांच चल रही है कि कैसे काम चल रहा है, लेबर कैसे काम कर रही है। तो ये भी एक पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं तो आपको नया नक्शा बनाना पड़ता है, नक्शे के 5 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने के। जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें, अगर मज़ा आता है तभी करें, ऐसे किसी के कहने पे ना फंसें। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।